फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के केमिस्ट्री के त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। सभी रिक्त स्थान वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इसके अलावा इसमें जितने क्वेश्चंस आपको पूछे, एक शब्द एक वाक्य, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ, और इसके पहले हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे त्रैमासिक परीक्षा के लिए। उनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपने करे होंगे। 4 पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, बहुत सारे प्रश्न उसी में से आए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस कितने के बराबर है? तो वो है 6.022 गुणित 1023 ऑक्सीजन परमाणुओं के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना आपको परमाणुओं के। उसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित में से मात्रक रहित है। तो मोल अंश और द्रव्यमान प्रतिशत दोनों मात्रक रहित हैं। ठीक है, तो आपने इनमें से ऑप्शन लगाया होगा। उसके बाद है, समस्थानिक में किसकी संख्या समान होती है? तो समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। चौथा प्रश्न था हमारा, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षकों में भरे जाते हैं वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत? तो वो लेंथेनाइट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 63 और 85 वाले सभी तत्व इनमें से कौन होंगे? तो ये सारे सभी तत्व क्या होंगे? क्या सभी तत्व क्या है? हैलोजन तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 17 जो है क्लोरीन का होता है। इसके बाद और क्वेश्चन है, रेखीय अणु है, तो रेखीय अणु इनमें से कौन है? तो वो है CO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, H बंध उपस्थित है, इनमें से किस में H बंध है? तो H2O में जो है H बंध है। ठीक है, तो ये आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति हम देख लेते हैं। तो ये रहे हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति, जिसमें पहला प्रश्न है, 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या 1 होगी। चुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास से संबंधित है। ऐसे अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। ठीक है, कौन सा बंध बनता है? सिग्मा बंध। इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है। उसके बाद है, रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में कमी होती है, घटती है ऊर्जा। ठीक है, तो ये हो जाता है क्योंकि रासायनिक बंध बनते जाते हैं। NaCl में कौन सा रासायनिक आबंधन होता है? तो आयनिक जो होता है इसमें बंध होता है। ठीक है, तो आयनिक होगा। न्यूनतम, सबसे न्यूनतम गलनांक वाली धातु सीजियम है, जिसका संकेत CS होता है। आप इसको सीजियम भी लिख सकते हो तो भी करेक्ट है, CS लिखा होगा तो भी करेक्ट है। किसको रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है? मैंने आपको क्वेश्चन बार बार नोट करवाया था क्योंकि आता है, दोनों क्वेश्चन सेम सेम बनते हैं। तो लेवाजिए, लेवाशिए दोनों ही नाम आते हैं सेम, उसमें कोई अंतर नहीं है। कई जगह लेवाशिए भी लिखा मिलेगा आपको, तो इनको ही रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो ये हो गया आपके रिक्त स्थान। इसके बाद में हम सही जोड़ी के उत्तर भी देख चुके, तो यहाँ से लगभग आपको सही जोड़ी वगैरह आई थी कि इसमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो ये आपका पूरा पेपर था जिसमें आपको क्वेश्चंस बने थे। देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, इसमें पहला था उत्कृष्ट गैस, कॉलम ए और कॉलम बी में है। तो फर्स्ट नंबर उत्कृष्ट गैस क्या है? इनमें से नियॉन। ठीक है, तो यहाँ पर आर्गन वगैरह जो आती है सारी उत्कृष्ट गैस के अंतर्गत आती है, मतलब ई नंबर का ऑप्शन आपने पहले का लगाया होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, दूसरा है, हीरे की संरचना त्रिविम जालक प्रकार की होती है। ये पिछले त्रैमासिक परीक्षा में भी इसी प्रकार के आपको पूछे गए थे। ठीक है, तो त्रिविम जालक। हेलोजन परिवार का सदस्य कौन है? हेलोजन परिवार का सदस्य है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इसी में आते हैं, फ्लोरीन भी। इसके बाद में हमारा क्या था? अगला चौथा नंबर का था CH4 यानी मेथेन। तो मेथेन जो है इसमें संकरण होता है sp3, यानी G नंबर का इसका उत्तर होगा sp3 संकरण आपने लगाया होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर है। फिर है क्षारीय मृदा धातु। तो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु दोनों में अलग अलग अंतर है। जो आवर्त वर्ग यहाँ पर आप देखोगे तो वर्ग 1, 2 के समूह जो है अलग अलग क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्षारीय मृदा धातु पहला पूछा है, तो क्षारीय मृदा धातु है इनमें से कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम होगा आपका उत्तर, F नंबर का। इसके बाद है क्षार धातु। तो क्षार धातु क्या होगी? पोटेशियम। ठीक है, क्षार धातु क्षारीय, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये वाली सारी क्षार धातु के अंतर्गत आती है। इसके बाद में हमारा अंतिम था HF। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? HF जो है एक द्रव है, तो यहाँ पर B नंबर का उत्तर एकदम सही होगा। तो लास्ट में आपका सारे ऑब्जेक्टिव मिलान हो चुके हैं, सिर्फ एक बचा है, वो है गैस है जो रिक्त रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा आपने ऑब्जेक्टिव मिलान कर लिया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 500 में कितने सार्थक अंक है? तो देखिए, इसमें सार्थक अंक निकालने के लिए क्या करना होता है? जो दशमलव वाली प्रणाली इसमें जरूरी है। ठीक है, मतलब दशमलव, और उसके बाद में अंक जब तक नहीं आ जाता उस साइड से हम इसकी गिनती करते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 1 4, तो 4 सार्थक अंक इसमें कुल है।
क्योंकि हमें जो संख्या है वो इस साइड मिल रही है बाएं साइड में, तो हम दाएं तरफ से इसकी गिनती शुरुआत करते हैं। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 4 अंक। इसके बाद है शुद्ध जल की मोलरता, ये हमेशा क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है कितनी होती है, तो 55.6 जो होती है शुद्ध जल की मोलरता होती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, अनिश्चितता सिद्धांत में क्या अनिश्चित होता है? तो वो होता है अति सूक्ष्म कणों की स्थिति व संवेग। ठीक है, ये क्या होती है? अनिश्चित होती है। इसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व है? तो केवल 2 तत्व। आवर्त पूछा याद रखें, ठीक है। प्रथम आवर्त में कितने तत्व? 2। इसके बाद है नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणविक त्रिज्या पर क्या प्रभाव होगा? इससे क्या होगा? परमाणविक त्रिज्या यानी परमाणु त्रिज्या जो है वो घटते चले जाएगी। ठीक है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो रही है इसलिए परमाणु त्रिज्या घटेगी। तो यहाँ उत्तर लिख लीजिएगा। और जितने विद्यार्थी चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले और पेपर से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहें। इसके बाद है LCAO का पूरा नाम, ये बार बार मैंने कहा था, ये पिछले प्रश्न पत्र में भी आ चुका है। क्या है? तो L से होगा लीनियर, C से होगा कॉम्बिनेशन, और A से होगा और एटॉमिक, और O से होगा ऑर्बिटल। तो पूरा हम लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, क्या होगा? आपको लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO का पूरा नाम। इसके बाद अंत में हमारा प्रश्न था, लोहा तांबे को उसके लवण के विलयन में से क्यों विस्थापित करता है? क्यों? क्योंकि लोहा जो होता है वो तांबे की तुलना में, ठीक है, तांबे की तुलना में क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है अपेक्षा में, इस कारण वो जल्दी से क्रिया कर लेता है। यदि हम तांबे की फिर जिंक से करें तो इसमें जो है कॉपर यानी तांबा ये नहीं कर पाएगा क्रिया, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इसी कारण जो है वो क्या करेगा? कॉपर के इसको विस्थापित करेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको ध्यान देना है। तो लोहा ज़्यादा यहाँ पर अभिक्रियाशील। इसके बाद गुणित अनुपात का गैलुसेक का नियम था, N+L1 का नियम था। ये भी क्वेश्चंस मैंने करवाए वाले ही आया। इसमें देखिए जो क्वेश्चंस है वो आपको इसी प्रकार के पूछे गए। पदार्थ की द्वैत प्रकृति भी आई है, पाउली का अपवर्जन नियम, वेस्पर सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अथवा में भी अनुकक्षक सिद्धांत है। डी ब्लॉक के तत्व का तो गारंटी ही था, संक्रमण तत्व, इसके सामान्य गुण, ये बार बार क्वेश्चन आता है डी ब्लॉक के तत्व वाला। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, इनको आपको हल करना था। चैनल पे जितने बच्चे नए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 रसायन शास्त्र का प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे जितने विद्यार्थी ने सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।